Hello learners, today I'll teach you the topic treatment of workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली एक रिजर्व होता है जो फर्म अपने प्रॉफिट्स में से अलग से रखती है ताकि अगर एम्प्लॉयज़ को एक्सीडेंट हो जाए, काम करते वक्त चोट लग जाए तो वो अपना कंपनसेशन उनको पे कर सके. सो डेफिनेशन देखते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स. फर्म के प्रॉफिट्स में से अलग रखा जाता है टू मीट द पॉसिबल लाइबिलिटी की जो लाइबिलिटी हो सकती है. इट मे और मे नॉट हैपन टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इफ इट अराइजेस. नाउ जर्नल एंट्री के लिए हम एक क्वेश्चन चेक करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, लेट्स सी, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स. क्वेश्चन 1, write down x and y are equal partners. Balance sheet as extract as follows. अब बैलेंस शीट में उन्होंने दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड and amount, asset side and amount. So liability में दिया हुआ workman compensation reserve 20,000 and right adjustment is given. Partners change their ratio into 5:3. अब इसमें केस नंबर 1 है नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम की जगह हम लाइबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं. वर्ड नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और लाइबिलिटी. इसका मतलब एक पोटली लेते हैं. पोटली में हमारे पास 20,000 रुपये, दैट इज़ कंपनी ने एक पोटली ली है, उसमें हमने गुल्लक कहते हैं, एक गुल्लक लिए जिसमें हमने 20,000 रुपये रखे हैं. अब 20,000 हम यूज़ करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय को चोट लग जाती है. अब इसमें बोल रहा है नो क्लेम मीन्स एम्प्लॉयज़ को चोट नहीं लगी, तो ये 20 का 20,000 जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज़ एक्स एंड वाई. अब एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल. 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करके 1:1 में, दैट इज़ ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा 10,000 एंड 10,000. एडजस्टमेंट इज बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट केस इज केस नंबर 2. In case number 2, we'll write there is workman compensation claim given for ₹12,000. अब 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है. अब इसमें क्या है, पोटली में हमारे पास, गुल्लक में हमारे पास कितने हैं, 20,000. एम्प्लॉयज़ को चोट लग गई, उन्हें कितना देना पड़ेगा, 12,000. अगर उन्हें 12,000 दे दिया तो 8,000 जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन रेशियो 1:1. सो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल. 20,000 का रिजर्व था. क्लेम हमारे पास जो एक्सीडेंट की वजह से दिया 12,000. ये ओल्ड रेशियो में जितना बच गया 8,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज 4,000 एंड 4,000. नेक्स्ट केस, केस नंबर 3. केस नंबर 3 में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹25,000. अब हमारी गुल्लक में कितने पैसे हैं, 20,000, और देने कितने हैं, कस के एक्सीडेंट की हुए तो उन्हें कितने देने हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000, मतलब 5,000 का नुकसान.
अब बच्चों ध्यान रखो, कोई भी अगर नुकसान होता है या फ़ायदा होता है वो किस अकाउंट में जाता है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब रिजर्व कितना हमारे पास, गुल्लक में कितने पैसे हैं 20,000, देने कितने हैं 25,000, तो नुकसान कितने का हुआ 5,000 का। तो 5,000 हमने किस अकाउंट में लेके जाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कि एंड सेकेंड एंट्री, अब ये रिवैल्यूएशन का जो नुकसान हुआ ये कौन देगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स देंगे, कौन पार्टनर्स है हमारे पास, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स और वाई अकाउंट में कितने कितने डेबिट होंगे, 5,000 है तो हाफ देना है, दैट इज़ 1:1 में देना है। ओल्ड रेशो 2500 एंड 2500। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। अब हम एक टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन गिवन इन टी.एस. गरेवाल। Question illustration 8 in my book. You can check. This is the illustration. A and B, ABC are partners in ratio 4:3:2. Decided to share future profits in 2:3:4. Workman compensation reserve दिया 90,000. If there is no information as to claim. No information as to claim मतलब सारा का सारा ही claim distribute होगा। अब इस अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 8 के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन गुल्लक में हमारे पैसे हैं 90,000, कोई क्लेम नहीं दिया मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ एज पर केस 1। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसका सारा रिजर्व किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो एंट्री विल बी ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो उनकी दी थी 4:3:2, दैट इज 40,000, 30,000 एंड 20,000। नरेशन सेम रहेगी, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड केस, इन सेकेंड केस इट्स रिटन इफ़ देयर इज़ नो क्लेम। नो क्लेम सेम एंट्री जो पहले वाले की होगी, 90,000 था, गुल्लक में कुछ नहीं एक्सीडेंट हुआ तो सारा का सारा क्लेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस, इफ़ अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 45,000। अब इसमें क्या होगा, केस नंबर 3 में गुल्लक में कितने पैसे 90,000, एक्सीडेंट हुआ उनको कितने देने हैं 45,000, कितने बच गए 45,000। जो ये बच गए ये तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री आएगी केस नंबर 3 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 का रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट दैट इज 45,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो बाकी जितना 45,000 बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 4:3:2, तो आएगा 20,000, 15,000 एंड 10,000। नाउ लास्ट केस हम इसका कर रहे हैं, नेक्स्ट यू विल ट्राई। लास्ट केस नंबर 4 इज इफ अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 99,000। 99,000 है मतलब हमारे पास पैसे थे 90,000, एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें कितने देने पड़े 99,000। अब ये जो 9,000 का नुकसान है ये किस अकाउंट में जाता है, बोलो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री आएगी केस नंबर 4 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 90,000, गुल्लक में जितने पैसे हैं क्लेम कितने का देना 99,000,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने आएंगे 9,000। अब ये 9,000 किसने देने हैं पार्टनर्स ने, तो इसकी एंट्री आ जाएगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। 9,000 जो इसमें दिया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल रेशो, दैट इज़ 4,000, 3,000 एंड 2,000। आई होप सबको क्लियर होगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी भी बोला जाता है, और कई बुक्स में लिखा होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। सो आई होप इट्स कंसेप्ट इज क्लियर एंड ईजी फॉर यू नाउ।